को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आकाश शर्मा जी जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने भाई के बारे में बड़ी डिटेल भेजकर पूछा है कि उनके भाई की शादी कब होगी, पत्नी कैसी होगी, नौकरी या व्यवसाय कब होगा और पापा के मुकदमे में क्या होगा और मकान वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा है। देखिए, आपके बताए हुए समय के अनुसार वृश्चिक लगन का आपकी भाई की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में गुरु है, पंचम भाव में 5 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शनि और केतु। सप्तम भाव में शुक्र है और 11वें भाव में राहु है तथा 12वें भाव में चंद्रमा। ये ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपके भाई का जन्म वृश्चिक लगन में तथा चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि तुला है तथा 30वां साल आपके भाई का चल रहा है। आपने कई सवाल पूछ लिए हैं जो इस छोटी सी वीडियो में नहीं बताए जा सकते। इसके अलावा आपने अपने पिताजी के विषय में जो प्रश्न पूछे हैं वह आपके भाई की कुंडली से नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आपको अलग से अपने पिताजी की डिटेल भेजकर प्रश्न भेजने पड़ेंगे, तब उनकी कुंडली देख करके उनके बारे में बताया जा सकेगा। भाई की कुंडली के हिसाब से उनके विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है, जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। और बैठा हुआ है किसके साथ है? पंचम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। देखिए, बुध के साथ बैठ कर तो बुध हत्या योग बना रहा है, लेकिन सूर्य और मंगल का अंगार दोष बन रहा है और सूर्य और केतु से ग्रहण दोष बन रहा है। और शनि, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, मंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ अच्छा नहीं होता है। उग्र स्वभाव और जिद्दी बनाता है, आपके भाई के स्वभाव को उग्र बनाता है और जिद्दी बनाता है। और पंचम भाव, क्योंकि ब्रेन किधर चलता है वो बताता है। तो ऐसे लोगों को जुए, सट्टे, शेयर मार्केटिंग का शौक हो सकता है, जो हानिकारक हो सकता है। प्रथम संतान भी ऐसे लोगों की उपाय से होती है, उसे दुर्घटना का भय बना रहता है। यदि संतान 32 वर्ष से पूर्व हो जाए तो उसके सर्वाइव के या दुर्घटना के चांसेस बढ़ते हैं, और अगर पुत्र संतान 32 साल के बाद हो तो उसको कोई खतरा नहीं रहता। वैसे दूसरे स्पेक्ट से देखा जाए तो लग्नेश पंचम भाव में मूल त्रिकोण में बैठकर शुभ होता है और सब दूसरी चीज़ें अच्छी करता है। शनि भी यहाँ बैठ करके संतान में देरी करता है तथा शिक्षा में, और केतु बैठकर शिक्षा में भी कुछ व्यवधान करता है, रुकावट करता है। और रुकावट के बाद पुनः शिक्षा होती है अथवा कोई ब्रेक होता है या विषय परिवर्तन होकर शिक्षा दोबारा से शुरू होती है। शनि यहाँ बैठ करके तीसरी क्रूर दृष्टि से पत्नी स्थान को भी देखते हैं, दैनिक रोजगार को देखते हैं, उसमें भी वो दिक्कत करते हैं। लग्नेश जो है पंचम भाव में बैठ करके 8वीं दृष्टि से विदेश भाव को देखता है। मंगल पंचम में बैठकर जब 11वें को भी देखता है, जहाँ राहु बैठा है, तो यहाँ दृष्टि दोष के कारण अंगार दोष बनाता है, और यहाँ जब उसकी 8वीं दृष्टि पड़ती है तो यह विदेश योग बनाता है और विदेश से आय का साधन भी जुड़वाता है। ऐसे लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। नौकरी व कारोबार दोनों के लिए हम दशमेश और सप्तमेश को देखते हैं। दशमेश सूर्य हैं और वो भी, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, वो भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, राज्य भाव से लाभ देते हैं। जिस क्षेत्र में ये होते हैं उसमें लीड करते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि दसम भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि पंचमेश होकर के, द्वितीयेश होकर के धन स्थान के स्वामी और पंचमेश के स्वामी होकर के अमृत दृष्टि से आपके रोजगार को देख रहे हैं। गुरु की दशा भी चल रही है और गुरु की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो शुक्र आपके
पत्नी भाव का स्वामी है और स्वग्रह ही बैठा हुआ है, विदेश भाव से जुड़ा हुआ है। और उस इसकी शुक्र की दशा 2/12/27 तक है तथा इसके बाद 9/10/28 तक सूर्य की दशा रहेगी, यानी कि शादी रोजगार भी इससे भी देखते हैं, शुक्र से भी देखते हैं और इससे भी देखते हैं। सूर्य और शुक्र ये दोनों अंतर जो हैं गुरु के, और गुरुओं की धनेश भी है, पंचमेश भी है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की महादशा में जब शुक्र का अंतर हो या सूर्य का अंतर हो तो उस स्थिति में विवाह और रोजगार दोनों की संभावना हो जाती है। इस तरह से 2/9/10/28 तक ये दोनों काम आपके भाई के होने की पूर्ण संभावना है। इसी में विवाह और इसी में कारोबार हो सकता है। आपका क्षेत्र क्या हो सकता है, नौकरी का या कारोबार का? शिक्षा क्षेत्र हो सकता है, वकालत का क्षेत्र हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, अकाउंट से संबंधित होता है, बोलने से संबंधित हो सकता है, कंप्यूटर से संबंधित होता है, पेपर से संबंधित हो सकता है। आप कुछ निजी कार्य भी कर सकते हैं। पत्नी स्थान में सप्तम भाव में का स्वामी शुक्र है, जो विदेश भाव से भी जुड़ा हुआ है, 12वें भाव से भी बैठा हुआ है, 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो वो शनि की दृष्टि है, इस कारण शादी में कुछ विलंब होगा, लेकिन पत्नी सुंदर होगी। शुक्र भी जब यहाँ बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में, और शनि का दृष्टि पड़ रही हो तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं ऐसे लोगों के। प्रेम, शुक्र यहाँ बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन नहीं देता, लेकिन प्रेम विवाह के संकेत यहाँ भी देता है। दूसरे भाव में बैठे गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे भाव में जो गुरु बैठते हैं तो वह दांतों की, बालों की, गले की, आँखों की कोई समस्या, इनमें से कोई एक समस्या आपके भाई को हो सकती है। 31 वर्ष के बाद से, आपके 30 में चले गए, 31 वर्ष के बाद से आपके भाई के सब रास्ते खुल जाएंगे। विदेश भ्रमण जरूर होगा। राहु जो 11वें में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये अचानक भाग्य देते हैं, अचानक धन देते हैं, विदेश से लाभ देते हैं, विदेश से आय का साधन बनता है। और लेकिन राहु यहाँ बैठ करके गलत अनैतिक रूप से धन कमाने के लिए प्रवृत्ति बनाते हैं, जिसमें धोखा होने की संभावना होती है। इसलिए कोई ऐसा कार्य न अपनाएं जो अनैतिक रूप से हो। भाग्येश चंद्रमा 12वें भाव में, विदेश भाव में बैठा हुआ है। ये भी बताते हैं कि आपके आय किस भाग्योदय विदेश में होगा, शादी के बाद होगा। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का, भाई के संबंधित जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया होगा। पिताजी के लिए आप अलग से डिटेल भेजें, तब कुछ बताया जा सकता है। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए थोड़ा सा अपने नंबर के लिए धैर्य से इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।